नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री और जियो से जुड़े हुए। दोस्तों यहां पर एक खबर निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप के एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों फ्यूचर ग्रुप वही कंपनी है जिसके पैंटालून्स, बिग बाजार जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं और वो हर एक ब्रांड या फिर ज्यादातर कंपनी रिटेल में काम करता है। यहां से पता चलता है कि जियो आगे आने वाले समय में या फिर रिलायंस आगे आने वाले समय में जियो के ब्रांड के अंदर रिटेल में और भी ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहता है। दोस्तों ऑलरेडी जियो मार्ट बनाकर रिटेल में आ ही गया है। इसके अलावा जियो का और भी कुछ एक आध प्रोडक्ट है जो कि रिटेल लोगों के लिए ऑलरेडी चालू है। अब दोस्तों जियो के तरफ से फ्यूचर ग्रुप के कंपनी को खरीदा जाएगा और इसके लिए बातचीत करना भी चालू हो गया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के साथ ही बातचीत हो रहा है ऐसा नहीं है, यहां पर अमेज़न के साथ भी बातचीत किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि जियो शायद अमेज़न इंडिया को खरीद ले। अब दोस्तों देखना होगा कि क्या चीज आखिर में निकल कर आता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में भी अमेज़न का इन्वेस्टमेंट है। तो इसी को चलते हुए अमेज़न के साथ भी बातचीत किया जा रहा है और फ्यूचर ग्रुप के साथ भी बातचीत किया जा रहा है। और ये बात आप लोग मान के चलिए कि जियो के द्वारा ये कंपनी भी एक्वायर कर ही लिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन में रिलायंस एक डेट फ्री कंपनी बन गए हैं। तो इसीलिए रिलायंस के लिए आज के दिन में बहुत ही ज्यादा स्कोप निकल कर आते हैं। देखना होगा कि आगे चल के इसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं। जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। फिलहाल इतना ही इस टॉपिक पर। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि जानकर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों मेक इन इंडिया और बॉयकॉट चाइना, एंटी चाइना, ये तीनों मूवमेंट के चलते हुए बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है हमारी इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, और इसी के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि ओप्पो के तरफ से बहुत ही जल्द 5G के हैंडसेट इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि ओप्पो फिलहाल इंडिया में 5G हैंडसेट लॉन्च नहीं करेगा। अब दोस्तों ये क्यों किया? क्योंकि ओप्पो को पता चल गया है कि अगर आज के दिन में इंडिया में चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसी के चलते हुए ओप्पो के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब दोस्तों इसी के चलते हुए चाइना का एक न्यूज़पेपर जिसको हम लोग ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानते हैं, उसमें भी एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि इंडिया में आज के दिन में बहुत ही ज्यादा एंटी चाइना या फिर बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा है और ये एक बहुत ही ज्यादा हाइपर रूप ले लिया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल बिजनेस रिलेशन है इसके ऊपर इफेक्ट होगा। और इसी के चलते गवर्नमेंट को उन लोगों के द्वारा ये सजेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। दोस्तों हम लोग और हमारी गवर्नमेंट आज के दिन में ये चीज तो जान ही गया है कि इंडिया में मेक इन इंडिया और इंडिया के लिए इंडिया में बनना चाहिए, ऐसा ही प्रोडक्ट के बारे में काम किया जाएगा। अब दोस्तों ग्लोबल टाइम्स जितना भी चाहे चिल्ला ले, लेकिन इसके कोई भी इंपैक्ट इंडियन लोग और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जो मूवमेंट ऑलरेडी चालू हो गया है इसको अब आगे बढ़ाना ही है और आगे बढ़ना भी है। अब दोस्तों इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और भी कुछ एक आध काम किया गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसके बाद एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एक आध प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेशली चाइना से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया है। दोस्तों इंडिया में आने वाले चाइना से जो टायर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया है। यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया में डोमेस्टिक
जितने सारे व्हीकल्स चलता है उसमें 40% चाइना का टायर लगा हुआ होता है, और जितने सारे ट्रैक्टर चलते हैं उनमें 75% टायर चाइना का होता है। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह काम किया गया है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, तो इंडिया में अब जितने सारे टायर कंपनी हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन को अपलिफ्ट किया जाएगा और इंडियन लोगों के लिए जो डिमांड है उसको भरपाई किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं और एक बात कह दूं कि इंडिया के टायर कंपनी के एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि इंडियन टायर कंपनी के द्वारा ये कैपेबिलिटी है कि इंडियन मार्केट को कैटर करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बाहर में भी वो लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक चाइना से जो सामान आ रहा था तो इसी के चलते वो लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको अंडरकट कर रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डिसीजन के बारे में। गवर्नमेंट के तरफ से इंडिया में आने वाले टोनर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद आज के दिन में टोनर के जो एक्स्ट्रा दाम बढ़ गए हैं वो करीब 120 से 200 रुपए तक बढ़ गया है। इसके चलते इंडिया में जितने सारे कंपनी है जो कि टोनर बनाते हैं उन लोगों के अब अच्छा दिन आने वाला है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों ये तो गया जनरल इंडस्ट्रीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं टेलीकॉम के बारे में। टेलीकॉम में इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के तरफ से निकाला था, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की जितने सारे टेलीकॉम कंपनी हैं उन सभी को चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने से मना किया गया था। इसके साथ साथ कहा गया था कि इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी को भी ये ऑर्डर दिया जाता है। दोस्तों ऑलरेडी बीएसएनएल के तरफ से इसके ऊपर काम करना चालू हो गए हैं और इसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर आप लोगों को बता दिया। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आया है इसमें कहा गया है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के तरफ से भी ऐसा ही कुछ काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ एकाध इसमें प्रॉब्लम भी है, वो भी इन सारे कंपनी के तरफ से गवर्नमेंट के पास बताया गया है। दोस्तों एयरटेल के तरफ से $650 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जेटी के साथ साइन हो गए हैं, जिसके तहत जेटी कुछ एकाध काम भी करना चालू कर दिए हैं। और वोडाफोन और आइडिया ने $300 मिलियन से भी ज्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर दिया है, जिसके तहत दोनों ही कंपनी के लिए ZTE 4G के जो नेटवर्क है उसको अपग्रेड करेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी चाहता है, मतलब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी चाहता है कि चाइनीज कंपनी को अब इंडिया में एक्सेस ना दिया जाए। अगर यह काम किया जाता है कंपनियों के द्वारा तो एयरटेल को डायरेक्ट $150 मिलियन की नुकसान होगा और वोडाफोन को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब दोस्तों ये तो गया डायरेक्ट नुकसान। अब यहां पर यह काम करने के बाद अगर ZTE और Huawei इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाते हैं और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के ऊपर भी केस करते हैं तो इन सारे कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक एयरटेल को $450 मिलियन की नुकसान हो सकता है और वोडाफोन, आइडिया को $300 मिलियन का नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट के पास उन लोगों के द्वारा या फिर उन सारे कंपनियों के द्वारा अर्जी भेजा गया है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेते हैं, क्या उनका मतलब गवर्नमेंट का वर्जन आता है और किस जगह पर जाकर ये सारी चीज नेगोशिएट होते हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद इतना ही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अब बंद कर ही दिया जाएगा, एटलीस्ट पूरा नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता कर ही दिया जाएगा। खैर दोस्तों देखना होगा कि इसके ऊपर आगे और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। जितने सारे डेवलपमेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।